तो आज मैं इस गार्डन से आपके पास लाई हूँ एक अमेजिंग वीडियो। अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं आज बात कर लेफ्ट साइड में होता है ये भी मुझे स्टार्टिंग। वो है जर्मन जो होते हैं यहाँ के, वो नॉर्मल पानी पीना पसंद नहीं करते। उसकी बात करूँ तो वो है यहाँ की विंडो से रिलेटेड इस तरीके से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हाल? मैं हूं शिवानी और रहती हूं जर्मनी में और बनाने लगी हूं बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस रिलेटेड टू जर्मनी। आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखा जो कि ट्रैवल से रिलेटेड था, बट आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने वाली हूं जो कि है जर्मनी और इंडिया से रिलेटेड। दोनों कंट्री में बहुत सारे डिफरेंसेस है। आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया और जर्मनी की कुछ लाइफ स्टाइल डिफरेंसेस के बारे में। तो आप वीडियो पूरे अच्छे से देखिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले डिफरेंसेस की बात करूं तो वो है सूरज देवता से रिलेटेड। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इंडिया से पहली बार आते हो, जैसे कि मैं इंडिया से पहली बार आई थी जून के टाइम पे, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सूरज देवता गर्मियों में जर्मनी में 10:30 बजे जाते हैं, यानी कि सनसेट 10:30 बजे रात को होता है गर्मियों में। लेकिन जैसे ही सर्दी आया तो पता चला कि 3:30 बजे शाम में ही सनसेट हो जाता है। इसी से रिलेटेड मैं सेकेंड डिफरेंस की बात करती हूँ, वो है कि यहाँ पे वेदर कैसा होता है। तो वेदर में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सर्दी रहता है। अगर सर्दी नहीं रहती तो बरसात होती है, और रेनी सीजन का यहाँ कोई भी मौसम नहीं होता है। जैसे अभी आप देख रहे धूप है, 5 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद यहाँ बारिश होने लगेगा। तो बिल्कुल मतलब जैसे गर्ल्स का मूड स्विंग होता है ना, वैसे ही यहाँ पे वेदर का मूड स्विंग होता है। कभी धूप रहेगा, कभी बारिश रहेगा। गर्मी में तो ऐसा हाल रहता है। यहाँ पे मोस्टली सर्दी पड़ता है, सिर्फ 2 मंथ की समर होती है, और जैसे ही समर आता है यहाँ के लोग इतना एंजॉय करते हैं। और यहाँ की समर वैसे इंडिया वाली नहीं होती है कि 35 डिग्री सेल्सियस, 40-45 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे 25-26 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ के लोग बहुत इंजॉय करते हैं समर, यानी कि ये लोग सारा वेकेशन का प्लान कर लेते हैं, सब कुछ प्लान कर लेते हैं। बच्चों की छुट्टी रहती है, बच्चों को लेकर के ये घूमने जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। वैसे भी आपको पता है ऑटम भी आता है, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे स्प्रिंग का सीज़न, ऑटम का सीज़न। क्योंकि कलर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बढ़ते हैं। और मैं डिफरेंस की बात करूँ तो वो ये है कि यहाँ के घरों में छत नहीं होता। यहाँ के घर हट शेप का होता है, जो हट होता है उस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होता है, बारिश होती है, तो वो इजीली पानी वाइप आउट हो जाए, इस वजह से यहाँ के घरों में छत का कंसेप्ट नहीं रखा गया है। तो आप ये बताइए कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा या कैसा लगा? जर्मनी में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ग्रीटिंग का। तो यहाँ जो भी कोई भी अननोन पर्सन हो या कोई भी हो, उसको देखते हैं तो स्माइल जरूर पास करते हैं। अपने इंडिया में अगर कोई अजनबी इस तरीके से स्माइल पास करे तो अपन ऐसे डर जाते हैं, क्या है नहीं है, जानता है नहीं जानता, बट यहाँ ये कुछ भी नहीं है। तो मैं स्टार्टिंग में जब आई थी तो मैं ऐसे गुजर रही थी, तो जो भी लोग मिल रहे थे, चाहे वो हेलो बोलते हैं, गुटन मॉर्गन बोलते हैं, ये ज़्यादा लंबा बात नहीं करते, बट आपको विश जरूर कर। ग्रीटिंग का बहुत अच्छा यहाँ कंसेप्ट है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ तो वो ये है, ज़्यादा शॉकिंग डिफरेंस लगा मुझे ये कि यहाँ संडे को सब कुछ बंद रहता है। हाँ जी, यहाँ सब कुछ संडे को बंद रहता है। मॉल, शॉपिंग स्ट्रीट, इवन सुपरमार्केट, ग्रॉसरी की चीज़ें नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि संडे को ये लोग मानते हैं कि ये पीसफुल डे होना चाहिए, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। इवन यहाँ आप ग्राइंडर यूज नहीं कर सकते, वैक्यूम क्लीनर यूज नहीं कर सकते संडे को। तो संडे यानी कि रेस्ट डे माना जाता है, और संडे को यहाँ सब कुछ बंद रहता है। तो जो भी आपको शॉपिंग करनी है, जो भी चीज़ लेनी है, आप सैटरडे को कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, इंडिया में क्या होता है ना, कि सब लोग वेट करते हैं कि संडे को चलेंगे, कुछ भी लेने संडे को चलेंगे, कुछ करने संडे को चलेंगे। बस यहाँ पे एक ही चीज़ खुली होती है, वो है रेस्टोरेंट। हाँ, यहाँ रेस्टोरेंट खुला रहता है, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप ईजिली जा करके वहाँ पे खाना पीना खा सकते हो। बाकी संडे को सब कुछ बंद रहता है। तो ये भी एक
डिफरेंस है यहाँ पे, अच्छा भी डिफरेंस है। अगर आपको भी ये डिफरेंस अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा जर्मनी का। और दूसरी बात अगर मैं करूँ तो वो ये है कि जैसे कि संडे को यहाँ पे आप पार्टी करो, ये बहुत इंजॉय करते हैं पार्टी करो, बट म्यूज़िक बहुत लो होना चाहिए। किसी को यहाँ डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, लोग अपने में रहना पसंद करते हैं। ये नहीं कि बगल में क्या हो रहा है, उसके बगल में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा डिफरेंट लगा था मुझे। नेक्स्ट अगर डिफरेंसेस की बात करूँ तो वो है यहाँ की विंडोज़ से रिलेटेड। हाँ जी, तो यहाँ विंडोज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। और आपको पता है जैसे इंडिया में विंडोज़ में क्या होता है, ग्रिल जैसा लगा होता है, बट यहाँ के विंडोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ के विंडोज़ एकदम शीशे की होती है और आपके मतलब जब मन हो वो पूरा खोल लो और डायरेक्टली हवा पास करती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ग्रिल का, और कोई भी लोहे का ग्रिल हो या किसी तरीके का ग्रिल का कंसेप्ट नहीं है। और सारे घरों में जो विंडो और डोर होते हैं वो ग्लास के होते हैं। और आपको मैं एक और डिफरेंसेस बताती हूँ, वो है यहाँ की जो खिड़कियाँ होती है उसके आगे आप देखोगे तो एक रोलर जैसा होता है, जिसका यूज यहाँ पे करते हैं लोग सर्दियों में। उसको पूरा बंद करते हैं क्योंकि वो सर्दी आने के लिए रोकता है, मतलब ज़्यादा सर्दी घर में ना पड़े, इसलिए उस रोलर का यूज होता है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, तो मैंने सोचा आपसे ये भी बातें शेयर करूँ। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो वो है एक किचन से रिलेटेड। हाँ जी, यहाँ पे होती है हीटिंग प्लेट और अपने इधर होता है गैस। तो मोस्टली लोगों को गैस पे खाना बनाने की आदत होती है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट हाँ, ये भी एक डिफरेंसेस है कि यहाँ पे जो भी आपको बर्तन लेनी होगी वो लेनी होगी इंडक्शन बेस्ड बर्तन। तो यहाँ होता है इंडक्शन और हम इंडक्शन पे खाना बनाते हैं। यहाँ गैस का कोई ऐसा नहीं है सुविधा। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे ये डिफरेंस लगा था। और दूसरी डिफरेंस ये है कि जर्मनी में कुकर नहीं मिलता है। हमारे इधर इंडिया में कुकर के बिना खाना बनाना तो नामुमकिन है। तो जब भी अगर आप इंडिया से आ रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो जरूर कुकर लेकर के आए, वो भी इंडक्शन बेस्ड कुकर लेकर के आए। इससे ही रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस की बताती हूँ, वो है ये। हाँ जी, ये स्लैब ना ग्रेनाइट का है ना मार्बल का है, ये वुड का होता है। तो ये वुड के होने की वजह से आप डायरेक्ट कोई भी गर्म बर्तन इस पे नहीं रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे तो लगा कि इंडिया में अपना मार्बल का होता है या ग्रेनाइट होता है, तो मैं आराम से रखती थी इस पे। लेकिन इससे फिर पता चला कि अच्छा, अगर ये खराब होता है तो फिर इसकी भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फाइन लगता है। यानी कि फाइन इन द सेंस कि यहाँ की जो लैंडलॉर्ड है, ऑनर है, वो आपको बोलती है ये पूरा आप चेंज करवा के दो। तो ऐसा कुछ रूल है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ की किचन में खाना बनाते हैं तो प्लीज मत आप रखिए कोई भी गरम बर्तन इस पे। और वुड की होने की वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको पानी से पोंछ नहीं सकती, वाइप नहीं कर सकती। तो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, नाजुक तरीके से इसको यूज करना पड़ता है। तो मुझे एक बहुत अजीब सा डिफरेंस यहाँ देखने को मिला। किचन से रिलेटेड एक और डिफरेंस वो है कि यहाँ पे जो सिंक होते हैं वो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ के लोगों का क्या है ना कि ये लोग रेगुलर बेसिस पे खाना बनाते हैं, मोस्टली बाहर खाते हैं। और खाते भी क्या है, ब्रेड खाते हैं, ब्रेड से रिलेटेड चीजें खाते हैं, या कुछ भी जो भी यहाँ की डिशेस है वो प्रेफर करते हैं, बाहर से ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा सिंक का यूज नहीं होता है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे घरों में छोटी छोटी सिंक मिलेगी। और हमारे इंडिया में बिल्कुल अपोजिट है, बहुत बड़ी सिंक होती है, किचन बहुत बड़ी होती है। क्योंकि मोस्टली हमारा जो भी काम है वो किचन में ही होता है, पूरे दिन भर हम लोग खाना बनाते रहते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस लगा था मुझे स्टार्टिंग में। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो वो ये है कि यहाँ पे लोग टैप वाटर से पानी पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ का पानी बहुत अच्छा होता है। जैसे अपने इंडिया में गांव में अभी भी पंप चलता है, हैंड पंप चलता है, वहां से लोग पानी पीते, वैसा ही यहाँ सेम कल्चर है। तो यहाँ पे भी लोग टैप वाटर से ही पानी पीना पसंद करते हैं। तो अगर आप जर्मनी आते हैं तो डोंट वेस्ट मनी ऑन बाहर का पानी। तो प्लीज अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, आप टैप वाटर से पानी पी सकते हैं। इंडिया में क्या हो गया है ना कि लोग आरओ का पानी यूज करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग मोस्टली टैप वाटर से ही पानी पीना पसंद करते हैं।
जैसा आपको पता है कि जर्मनी में लोग साइकिलिंग बहुत करते हैं, तो आपको इस तरीके का भी साइकिल यहाँ पे मिलेगा जिसमें मदर या फादर अपने बच्चे को लेकर के राइड पे जाते हैं। और डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ जो झाड़ू मिलते हैं वो मिलते हैं कुछ इस तरीके के। हाँ जी, लोग इस तरीके के झाड़ू यूज करते हैं यहाँ पे, और अपना काम होता है कि हर सुबह झाड़ू देना। तो यहाँ के लोग मोस्टली वैक्यूम क्लीनर करते हैं, इसलिए आपको हर एक घर में वैक्यूम क्लीनर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ के घरों में फैन नहीं होता, फैन की जगह पे ऐसी लाइट होती है। तो यहाँ के घरों में फैन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी सिर्फ 2 मंथ की पड़ती है और इतनी खास गर्मी नहीं होता। मैक्स टू मैक्स 30 डिग्री तक ही टेम्परेचर जाता है। तो अगर फैन की यूज पड़ती है तो आप ले सकते हैं स्टैंड फैन और आराम से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के घरों में जरूरत नहीं पड़ती। तो जो पुराने अपार्टमेंट हो, नए अपार्टमेंट हो, वहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा फैन, तो नहीं देखने को मिलेगा। बट एक चीज आपको हर एक घर में देखने को मिलेगा, वो है रूम हीटर। हाँ जी, यहाँ जर्मनी में सारे रूम में, इवन किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, हर एक जगह आपको हीटर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हीटर है, ठीक है। ये हीटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ता है और सर्दी होने की वजह से सारे रूम में ये लगा होता है। और आपको मैं नजदीक से दिखलाती हूँ। ये हीटर जब आप टच भी करते हो तो ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ना करंट लगता है ना कुछ भी। आप आराम से ये चल रहा है, ना ही आपको ये ज्यादा तबीयत खराब करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हीटर चल रहा है तो सफोकेशन होगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से इस हीटर को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब सर्दी नहीं लगता है क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी, यूरोप में माइनस तक टेम्परेचर जाता है, स्नोफॉल होता है, -10, -8 ऐसे भी टेम्परेचर जाता है। तो बहुत कंपलसरी है यहाँ के घरों में हीटर होना, बहुत नीडी चीज है ये। आपको दिखलाती हूँ पास से कैसा होता है यहाँ का रूम हीटर। तो इस तरीके का रूम हीटर आपको यहाँ पे हर एक रूम में लगा रहते हैं। इसमें नॉब बना रहता है, उसको आप अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं कि आपको किस टेम्परेचर पे रूम को रखना है। तो ये चीज यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये भी मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा था इंडिया से जर्मनी में। एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बतलाती हूँ। पहले तो आप देखो, इसको ऐसे ऑन करते हैं तो ये बंद होता है, कंप्लीटली आपको बंद हो जाएगा। और फिर इस बटन से करते हैं तो ये पूरा खिड़की खुल जाता है। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि रोलर बंद होता है, रोलर ऑन होता है। बट उससे ज्यादा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। वो यहाँ जो विंडो होता है, अपने घरों में कैसा होता है कि आप नॉर्मली ऐसे किए और ये विंडो इस तरीके से खुल गया, इस तरीके से विंडो खुल जाता है अपने घरों में। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, वो ये है, आप जब इस तरीके से ऊपर करते हैं तो ये इस तरीके से स्लाइटली डाउन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको जितना हवा चाहिए उस तरीके से आप यहाँ से एयर पास करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे जर्मनी में। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, तो जब मैं इस तरीके से इसको खोली और ये ऐसे हुआ, मुझे तो लगा ये टूट गया, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। बट ये भी मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा था। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करूँ तो वो ये है कि यहाँ जो ये फ्लोर होता है वो वुड से बना होता है। तो फ्लोर वुड की होती है, तो इसकी वजह से इसकी सफाई भी बहुत डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है। तो इसकी सफाई आप वैक्यूम से करते हैं, या दूसरा अगर आप पोछा लगाते हो तो बहुत गीली पोछा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वुड खराब हो सकता है। अगर वुड खराब होता है तो यहाँ के जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं पूरा आपको कंप्लीट चेंज करके देना होगा। किसी भी घर में रहते हो तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी एक डिफरेंट था कि यहाँ के घरों में जो फ्लोर होते हैं वो वुड के होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करूँ तो वो ये है कि यहाँ पे ऑल टाइम हमेशा आपको गर्म पानी मिलता है। हाँ जी, यहाँ टैप से हमेशा आपको गर्म पानी मिलता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर गीजर लगाना पड़ेगा। यहाँ का सिस्टम यानी कि यहाँ के गवर्नमेंट के थ्रू ही आपके घरों में जो भी वाटर आता है उसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों आता है। यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो मोस्टली लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर गीजर
लगाना है तो चाहे किचन में आप यूज करते हैं तो भी आपको गर्म और ठंडा पानी आता है, और शावर लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे गर्म और ठंडा पानी दोनों आता है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है बाथरूम डिफरेंस के बारे में, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मोस्टली घरों में बाथरूम में टब होता है और दूसरा स्टैंडिंग शावर होता है। तो मोस्टली सारे घरों में ऐसा ही कंसेप्ट है। और यहाँ टॉयलेट में आपको पता है यूरोपियन कंट्री में कोई भी जेट नहीं होता है, तो आपको यहाँ टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट है। इंडियन जो भी वो जेट यूज़ करते हैं वो यहाँ आते हैं, फिर वो लगवाते हैं खुद से, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो बाथरूम में आप जेट भी लगवा सकते हैं यहाँ पे, बट जर्मन यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत डिफरेंस मुझे यहाँ पे लगा था जब मैं आई थी। अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ वो है जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हाँ जी, जो जर्मन होते हैं वो मोस्टली जर्मन में ही बात करना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग अपने मदर टंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है बट वो प्रेफर नहीं करते इंग्लिश में बात करना। वो जानते भी है तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश तो आती ही नहीं है। तो अगर आप इंडिया से जर्मनी आना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको जर्मन आना चाहिए, तो बहुत आसान हो जाता है। चाहे वो सुपरमार्केट हो, ऑफिस हो या रेस्टोरेंट हो, हर जगह यहाँ जर्मन बोली जाती है। तो ये जर्मन स्पीकिंग कंट्री है और यूरोप में मोस्टली आपको जो भी कंट्री है वहाँ जर्मन बोला जाता है। हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और सिर्फ आप हिंदी में बात करते हो तो उसको बहुत जज करते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा, इसलिए ये नहीं बात कर पाता है इंग्लिश में। बट ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ अपने मदर टंग को बहुत ज़्यादा ये लोग प्रमोट करते हैं। अगर आप दूसरे कंट्री से आ रहे हो तो भी आपको जर्मन आना चाहिए, ये लोग का ऐसा मानना है। तभी ये जॉब भी देते हैं अगर आपको लैंग्वेज आती है तो। अदरवाइज़ यहाँ जॉब भी आपको बहुत टफ हो जाता है ढूंढना। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप इंडिया से आते हो तो प्लीज़ आप जर्मन सीख करके आइए। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों कंट्रियों में। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ वो ये है कि यहाँ पे काम वाली बाई नहीं मिलती। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो फर्नीचर असेंबल करना हो या घर की सफाई करनी हो, किचन का काम करना हो, बर्तन करना हो या कुछ भी आपको। तो अगर आप इंडिया से आते हो तो ये सारी चीज़ें सीख करके आइए, तो बहुत मज़ा आएगा जर्मनी में। ऐसा है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं बहुत अमीर है, तो इनको नीड ही नहीं है, ना गरीबी है, ना यहाँ कोई ऐसा काम करता है कि हाँ चलो झाड़ू पोछा या कुछ करवा रहे हैं कोई, मतलब इस तरीके से काम वाली आ रही है, हाउस हेल्पर है, कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ अगर आप रखते भी है तो आप एफर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो सैलरी है उसकी आधी सैलरी तो उनकी होती है। यहाँ के जो जर्मन लोग हैं वो भी नहीं रखते हैं, वो भी खुद ही सारा कुछ करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी नहीं है रियलिटी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे जो लैंडलॉर्ड आंटी अंकल है उनके घर का शेड, जो बाहर का शेड होता है, वो गिर गया था। तो वो लोग क्या किए, वो लोग कोई ऐसे मैकेनिक को नहीं बुलाए कि हाँ वो ठीक करवाना है, वो उनके बेटे सब मिलकर के इतना सुंदर से वो शेड बना दिए। तो यहाँ के लोग को सब कुछ करना आता है, इवन पेंट करना आता है, सब कुछ करना आता है। तो ये चीज़ हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि चलो खुद का काम खुद ही करते हैं। तो ये भी यहाँ का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये मुझे बहुत डिफरेंट लगा था इंडिया से जर्मनी में। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ वो ये है कि यहाँ के सभी घरों में एक बेसमेंट होता है जिसको यहाँ पे केलर बोलते हैं। वो यहाँ जो लैंडलॉर्ड है उसके तरफ से दिया जाता है। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान है आप आराम से वहाँ जा कर के नीचे में रख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे रेंटर होते हैं उन सभी के लिए एक एक पर्टिकुलर केलर मिलता है। तो मैं आपको वो केलर भी दिखलाती हूँ कि किस तरीके का रहता है। और आपको एक चीज़ बताओ तो वो ये है कि जर्मनी में ऐसा नहीं है कि बालकनी में गए और तार डाल करके कपड़े डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको यहाँ कपड़े सुखाना है तो बहुत ईजी है कि केलर में जा करके आप कपड़े भी सुखा सकते हैं ऐसे। तो आप बताओ आपको ये कंसेप्ट यहाँ का कैसा लगा। इस तरीके से केलर बना होता है, बेसमेंट रहता है घरों के अंदर। तो चलिए नीचे मैं आपको लेकर के चलती हूँ। से आप अंदर जाते हो तो इस तरीके से नीचे केलर बना होता है। आप देख सकते हैं कितना कुछ स्टोर करके लोग रखते हैं। जैसे हमारे अपार्टमेंट में 2 लोग और रहते हैं तो ये सब उनका सामान है। एक ये केलर है, दूसरा ये है
और अंदर भी एक है। तो इस तरीके से लोग अपना सामान स्टोर करके रखते हैं नीचे, जो भी एक्स्ट्रा सामान है। और आपको मैं बताई थी कि यहाँ पे लोग कपड़े भी सुखाते हैं, तो आप देखिए इस तरीके से लोग कपड़े सुखाते हैं। वहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, हीटर अंदर लगी हुई है, तो लोग यहाँ पे आराम से गर्मी सर्दी किसी में भी कपड़े सुखाते हैं। कोई भी बालकनी में जा कर के कपड़े नहीं सुखाता है। तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे यहाँ लगा था। और लाइफ स्टाइल डिफरेंट की बात बताऊँ तो वो ये है कि यहाँ पे लेटर बॉक्स का कंसेप्ट है। तो यहाँ के मोस्टली घरों में इस तरीके के लेटर बॉक्स होते हैं, क्योंकि जर्मनी में चलता है पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है यहाँ पे। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है उसके लिए भी आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अगर किसी भी चीज़ का कंसल्टेंसी लेनी है उसके लिए आता है। बैंक से पैसे आते हैं उसके लिए भी यहाँ पे लेटर आता है। एडवर्टीजमेंट के लेटर आते हैं, न्यूज़ आते हैं। तो जो भी लेटर देते हैं, लेकर के आते हैं पोस्टमैन, वो यहाँ से लेटर डाल देते हैं अंदर, और हमें अंदर से सबको की प्रोवाइड होती है। तो अंदर से आप वो बॉक्स खोल करके आप अपनी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ हर घर में आपको इस तरीके का ग्रिल मशीन दिखने को मिलेगा, और ये लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके की मशीन पे ये लोग चिकन, फिश, पनीर, बहुत कुछ है जो कि बारबेक्यू करके खाना पसंद करते हैं। ग्रिल करते हैं और इस तरीके से टेबल लगाते हैं, और अपने कुछ ही लोगों को बुला करके जो बहुत क्लोज होते हैं उनके साथ ये लोग टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं समर में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ स्ट्रेस नहीं है कि हाँ हमारे बच्चे की फैमिली, उसकी फैमिली, उसकी फैमिली। तो यहाँ के लोग इंजॉय करना जानते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो। तो ये यहाँ का एक अच्छा लाइफ स्टाइल डिफरेंस लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग इंजॉय करते हैं, ये लोग लाइफ जीते हैं, ना कि स्ट्रगल करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ का। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ तो वो ये है कि जर्मनी में जो भी घर होते हैं उसके बाहर कोई सा भी बड़ा बड़ा वॉल का बाउंड्री नहीं होता। यहाँ के घरों के बाहर कोई भी बाउंड्री नहीं होता है, डायरेक्ट रोड होती है, और अंदर आप देखोगे तो घर होता है। ये देखिए आप, ये रोड है और डायरेक्ट अंदर घर है। अगर बाउंड्री बनाना भी होता है तो ये लोग इस तरीके से पौधे लगा देते हैं साइड में, तो ये छोटी छोटी सी बाउंड्री जैसी बनती है। बट यहाँ के घरों में आपको बाउंड्री नहीं देखने को मिलेगा। आप ये देखो, यहाँ रोड है और यहाँ से घर स्टार्ट होता है। तो यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, बस छोटे छोटे ऐसे ही बाउंड्री जैसा बना के रखते हैं। डिफरेंस की बात करूँ तो वो है कार से रिलेटेड। जी, अपने इधर क्या होता है ना, कार की जो स्टीयरिंग होती है वो राइट साइड में होती है, बट यहाँ लेफ्ट साइड में होता है। ये भी मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफरेंट लगा था। और यहाँ पे टायर दो तरह के यूज़ किए जाते हैं, गर्मी में दूसरा टायर यूज़ करते हैं और सर्दी में दूसरा टायर यूज़ करते हैं। तो क्या आपको ये बात पता था? अगर पता था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे। एक और अच्छा कंसेप्ट यहाँ का ये लगा मुझे, और डिफरेंट भी लगा। अपने इधर इंडिया में क्या होता है कि जो भी गार्बेज का चीज़ होता है तो सुबह सुबह गाड़ी वाले आते हैं और वो गाना बजता रहता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इस तरीके से गार्बेज के लिए बॉक्स बने रहते हैं, डिफरेंट कलर के बॉक्सेस होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हर घर के आगे आपको इस तरीके की बॉक्सेस देखने को मिलेगा, येलो, ब्राउन, ब्लैक। तो कुछ में आप सिर्फ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, पेपर यही रख सकते हैं, जैसे कि येलो बॉक्स में है, और ब्राउन बॉक्स में आप मोस्टली इसमें फूड वेस्ट डालते हैं, और ब्लैक बॉक्स में आप जैसे कि जो भी सैनिटरी चीज़ें हैं, यानी कि बच्चे का हगीज है, पैड्स है, जो भी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बिन्स अवेलेबल रहती है, और कुछ बिन्स आपको रोड के पास में रहेगा जो मोस्टली सब लोगों के लिए यूज में आता है, लेकिन पर्टिकुलर हर लोग यहाँ पे अपने अपने घर के बाहर इस तरीके से बिन्स रखते। तो ये भी मुझे बहुत एक डिफरेंट चीज़ लगा था जर्मनी। एक और डिफरेंस की बात करूँ तो वो है यहाँ पे आपको हर चीज़ों के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है। हाँ जी, यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको होम इंश्योरेंस लेना पड़ता है, इवन लॉयर का भी इंश्योरेंस। यहाँ पे जो भी है सब चीज़ों के लिए इंश्योरेंस रखना पड़ता है कि कल को कुछ भी होता है तो उस इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ की क्षतिपूर्ति हो सके। तो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जर्मन्स जो होते हैं वो डॉग के बहुत शौकीन होते हैं। तो इनके हर एक घर में आपको डिफरेंट ब्रीड के आपको डॉग, कैट ये सब मिलेंगे। तो ये लोग अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, तो ये लोग इनके लिए भी इंश्योरेंस लेके रखते हैं। हाँ जी, ये पेट के लिए भी
इंश्योरेंस लेके रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग भी बोल सकते हैं, या एक बहुत अजीब सा डिफरेंस मुझे यहाँ लगा था। तो लोग जो जर्मन होते हैं वो अपने कुत्ते के लिए भी इंश्योरेंस रखते हैं। और अगर मैं डॉग की बात कर रही हूँ तो मैं एक और डिफरेंस की बात बताती हूँ कि यहाँ लोग क्या करते हैं ना, डॉग को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो जब भी उसको वॉक पे लेके जाते हैं तो वो अपने साथ एक पॉलीथीन लेके जाते हैं कि अगर डॉग मानो पॉटी करता है या कुछ भी करता है तो वो लोग अपने बैग से वो प्लास्टिक निकालते हैं, उस डॉग की पॉटी को रखते हैं और उसको बाद में जा करके फेंक देते हैं। तो इस तरीके का यहाँ कंसेप्ट है। अगर मानो कभी कभी क्या होता है, लोग लेके अगर नहीं चलते प्लास्टिक बैग, तो यहाँ पे हर एक खंबे पे आपको मैं दिखलाती हूँ, इस तरीके से हर एक खंबे पे यहाँ पे प्लास्टिक बैग लगे रहते हैं। तो आप वहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा ये लोग कुत्ते से प्यार करते हैं। तो एक और अच्छी लाइफ स्टाइल डिफरेंस ये है कि जर्मनी में लोग अपना बैक यार्ड यानी कि गार्डन बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत अच्छे से ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। अपने इंडिया में कुछ लोग बहुत मेंटेन करते हैं, कुछ लोग गार्डन बनाते ही नहीं है, बट यहाँ पे मोस्टली आपको हर एक घर में गार्डन रहता है और गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो अगर आप मेरे गार्डन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो गार्डन दिखलाऊंगी आपको कि मेरा घर का गार्डन किस तरीके से मेंटेन करके रखा है हमने। तो यहाँ पे गेट ऐसे खुलता है, बिना की के ही ये गेट बंद हो जाता है और फिर ये खुलता भी नहीं है। आप कितना भी खोल लो नहीं खुलेगा। तो आपके पास की रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ये गेट खुलता है। तो अब ये गेट खुला, तो बिना की का यहाँ घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। और मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, वो है यहाँ के डोर के ऊपर इस तरीके से लिखा होता है। इसका मतलब है 20th सेंचुरी। CMB का मतलब होता है मेक ग्रेस प्लेस आवर हाउस। तो इस तरीके का यहाँ हर एक घर के बाहर लिखा रहता है, जैसे अपने इंडिया में शुभ लाभ लिखते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे डोर के ऊपर ऐसे लिखा रहता है। एक और डिफरेंस की बात करूँ तो वो है जर्मन जो होते हैं यहाँ के, वो नॉर्मल पानी पीना पसंद नहीं करते। वो मोस्टली यहाँ एक स्प्रिंकल वाटर होता है, स्प्रिंकल वाटर वो एकदम से अजीब सा लगता है। वो आप सोडा वाला फील देता है या कोला जैसा फील देता है, तो बहुत अजीब लगता है। आपको वो संतुष्टि नहीं मिलता है जो आप नॉर्मल पानी पीते हो ना, और जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वो पानी पी के नहीं मिलता है। बट जर्मन बहुत प्रेफर करते हैं वो पीना, ज़्यादातर वो लोग स्प्रिंकल वाटर ही पीना पसंद करता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। वैसे तो जर्मनी और इंडिया के कल्चर में बहुत कुछ डिफरेंस है, बट अभी के लिए ये कुछ डिफरेंसेस मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होगी सुन करके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते, उनको भी पता तो चले कि इंडिया और जर्मनी में क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।